अभिक्रिया। देखिए अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए जब अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड यानी धातु जो ऑक्साइड होते हैं उनके साथ करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और 4-5 एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, इनके उदाहरण सब ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अम्लों के साथ धात्विक यानी धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया यानी धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, और क्षारीय क्यों होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो क्षारीय होती है, ठीक है। और क्यों होती है क्षारीय, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। या ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, देखो जब अम्ल और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारे पास लवण तथा जल बनता है, ठीक है। किस तरीके से बनता है, चलो इसके देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं। देखिए CuO ये कॉपर ऑक्साइड यानी ये एक धातु ऑक्साइड है। कौन सी धातु का ऑक्साइड है ये हमारा कॉपर धातु का ऑक्साइड है, ठीक है, CuO, ठीक है। और 2HCl ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये धातु ऑक्साइड है, ये एक अम्ल है। जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर CuCl2 ये हो गया कॉपर क्लोराइड, ये हमारा देखो एक लवण बना, और ये हमारा H2O क्या बना, जल बना, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया होगी यानी एक धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करते हैं तो लवण बनेगा हमारे पास, ये कॉपर क्लोराइड, और जल बनेगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसका, देखिए अगला एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक धातु का ऑक्साइड है। कौन सी धातु का, मैग्नीज धातु का ऑक्साइड है, ठीक है। और 2HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। जब मैग्नीशियम धातु ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो मैग्नीशियम क्लोराइड ये एक लवण बना और हमारे पास जल बना, ठीक है। देखिए ये Cl2 ये क्यों आया है, 2 क्यों आया है, देखो ये जो 2 है ना ये H की गुणा में भी है और Cl की गुणा में भी है, ठीक है। ये आप उसमें समझेंगे किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करें। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो में जाकर देखिए, बहुत अच्छे से समझाया था उसको। तो देखिए ये दो परमाणु में क्लोरीन के, तो 2 ये क्लोरीन के आ गए, Mg का कुछ नहीं है तो ये खाली Mg आ गया, Cl2 आ गया। अब देखिए यहाँ से 2 H हैं तो H2, और ए का परमाणु एक है तो ये आ गया H, यानी लवण बना और जल बना। देखिए अगला है हमारा ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, ये जिंक का ऑक्साइड है, और ये 2HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से जिंक धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और जल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्लों से करते हैं तो लवण बनेगा हमारे पास और जल बनेगा, ठीक है। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, देखिए अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ये अम्लों के साथ पढ़ी थी, अब क्षारकों के साथ पढ़ेंगे इससे अगली वीडियो।